बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रोज़ेदारों के लिए बहुत ही टेस्टी और अनमोल ड्रिंक बनाने जा रही हूँ। इस ड्रिंक का एक गिलास पीते ही पूरे दिन की सुस्ती, कमज़ोरी और थकावट हो जाएगी मिनटों में दूर। ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है और बहुत ही कम सामान से बनकर रेडी हो जाएगा। अब अपनी इफ्तारी को बनाएं ख़ास और हेल्दी, जो आपको दे तवानाई और एनर्जी बहुत ज़्यादा। आप रमज़ान में रोज़ पकोड़े समोसे तो खाते ही होंगे, लेकिन एक दफ़ा साथ में ये ड्रिंक भी बनाएं तो आप रोज़-रोज़ बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सा ड्रिंक बनाने की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ 400 ml मैंने एक सॉस पैन में पानी ऐड कर दिया और उसको जब अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो गया तो इसमें मैं एक पैकेट स्ट्रॉबेरी जेली का ऐड कर रही हूँ। जेली बनाना किसको नहीं आता, लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल डब्बे के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है ना, उसके मुताबिक बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगी। तो बस हमने उबलते हुए पानी में एक पैकेट जेली का ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसको एक बाउल में ऐड कर देंगे। जेली बनाने में बस इतना ही टाइम लगता है। तो बस अब हम यहाँ पे जेली बन के रेडी हो चुकी है। इसको मैं एक बाउल में डाल के ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। तो आपने कोशिश करनी है कि जेली को रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करें, इसको फ्रिज में ना रखें। लेकिन मुझसे यहाँ पे ये गलती हो गई थी, क्योंकि अफ्तारी में टाइम कम था तो मैंने इसको ना फ़ौरन से ही फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये जल्दी से जम के रेडी हो जाए। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। उसको मैंने साइड पे कर दिया है और अब मैंने दूसरे पैन में तकरीबन 4 ग्लास पानी के ऐड करके उसमें 1 कप भर के साबूदाने का ऐड कर दिया। मैंने आपको दिखाया, मैंने छोटे साइज़ वाला साबूदाना लिया है। इसको ऐड करने के बाद हम इसको पकाएंगे। साबूदाने को पकाने के लिए 20 से 25 मिनट आराम से लग जाते हैं। तो इसलिए आपने स्लो सी फ्लेम पे इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना, वरना ये उबल जाएगा। आपको पता है साबूदाना पेट के लिए कितना मुफीद होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है ये पेट के लिए, मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इस ड्रिंक को पीते साथ ही आपको ठंडक महसूस होगी, आपको बहुत ही ज़्यादा ताकत महसूस होगी। तो इस ड्रिंक को एक दफ़ा लाजमी बना के देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आने वाला है। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे फीचर में आने वाली मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे साबूदाने को पकते हुए 25 मिनट हो गए, 25 से 30 मिनट। तो यहाँ पे हमारा साबूदाना बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसको छान लूंगी। ये देखिए, एक छलनी रख के मैं उसके ऊपर साबूदाने को डाल रही हूँ और साथ ही इसको डालते साथ ही मैं इसमें ठंडा खुला पानी इसमें डाल दूंगी, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस फ़ौरन से रुक जाए और इसके ये जो दाने हैं मोतियों की तरह ये अलग-अलग से हो जाएं, आपस में चिपके ना। तो बस पानी आपने जो ऊपर से ठंडा डालना है उसको खुला पानी डालना है, ताकि इसमें से लेस अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और इसके सारे पार्ट्स अलग-अलग से नज़र आए शरबत में। यहाँ पे मैंने दूध ले लिया तकरीबन 1 लीटर, जिसे मैंने पहले से बॉयल करके अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी चीनी। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बड़ा चीनी का ऐड करके इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। हमने क्योंकि चीनी के बाद इसमें शरबत का इस्तेमाल करना है, तो इसलिए आप चीनी को पहले कम ही इसमें ऐड कीजिएगा, बाद में टेस्ट करके इसको मजीद ऐड कर दीजिएगा। तो बस यहाँ पे अब मैं इसमें जामे शीरी ऐड कर रही हूँ 1/4 कप जितना। आप चाहें तो इसमें रूह अफ़ज़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई और शरबत जो आप पसंद करते हैं वो भी इसमें डाल के इसको बना सकते हैं। तो जितना टेस्टी मुझे चाहिए था या जितना मीठा मुझे चाहिए था उतना मैंने इसमें जामे शीरी ऐड करके इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे दूध जो है ना वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अब इसके बाद मैं इसमें साबूदाना ऐड कर रही हूँ, जिसको हमने पहले से ही स्ट्रेन करके रख दिया था। आप देख सकते हैं साबूदाने का एक एक दाना अलग-अलग है, क्योंकि हमने इसके ऊपर ठंडा पानी डाला था, उसकी वजह से ये अलग-अलग हो गया, वरना ये चिपक जाता आपस में। तो आपने ये प्रोसेस लाजमी करना है। साबूदाना ऐड करने के बाद मैं इसको अगेन दोबारा से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यकीन जाने कि ये ड्रिंक बहुत ही ताकत वाला और बहुत ही रिफ्रेशिंग बन के रेडी होता है। आपने इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। आपने एक दफ़ा ये ड्रिंक बना के पी लिया तो आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बस यहाँ पे जेली को भी मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिया था। ये देखें हमारी जेली कैसी बन के रेडी हुई है, क्योंकि इसको मैंने फ़ौरन से फ्रीज़र में रख दिया था, इसीलिए ज़्यादा ये अच्छी तरह से जमी नहीं है। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। तो बस अब मैंने दूध में थोड़ा सा पिस्ता और बादाम ऐड करके इसमें ये सारी जेली डाल दी है, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। अगर आप जेली को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद फ्रिज में रखेंगे, तो ये बहुत सख्त और अच्छी जम के रेडी होती है। लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैंने इसे फ़ौरन से फ्रीज़र में रख दिया, जिसकी वजह से ये ठीक से जमी नहीं है। तो आपने ये गलती नहीं करनी।
बस सारा कुछ ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स भी ऐड कर दिए और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा शानदार सा ताकत वाला ड्रिंक बनके रेडी हो गया, जो कि बहुत ही मज़े का बना था। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।